स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काईडियन विद सुनील में। आज के इस सेशन में आप लोगों को एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल में आई हुई वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा। जो भी स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई किए हुए होंगे, मतलब जो भी काम किए हैं, उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल में जॉब करने का, वो भी अकाउंटेंट पद पे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल में अकाउंटेंट पद के कितनी सीट आई हुई है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, फॉर्म भरने का पेमेंट क्या करना पड़ेगा, और क्या एज है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या सिलेबस है, किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा इस सेशन में। तो सारी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो एकलव्य मॉडर्न स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम से जो दिख रहा है, उसमें जा कर के आप देखेंगे तो आपको अकाउंटेंट का पोस्ट मिलेगा, जिसको भरने का फ़ीस है 1000 रुपीज़। 1000 रुपया पेमेंट आपको करना पड़ेगा यदि आप अकाउंटेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो। और इस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे तो मैटर करेगा कि कौन सी डेट तक आप भर सकते हैं। तो 31 जुलाई तक इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए 361 पद आए हुए हैं, जिसमें से कैटेगरी वाइज सबके पोस्ट को बताया गया है, वो आप देख लेंगे। 361 पोस्ट टोटल है। अब बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वो एग्ज़ाम किस मोड में होगा। तो एकलव्य मॉडर्न स्कूल का जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड पे होगा, मीन्स पेन एंड पेपर बेस पे होगा। जब आप इस वैकेंसी को सरकारी रिजल्ट पे जाकर के देखेंगे तो फ्रंट पे एग्ज़ाम मोड CBT फॉर्म में लिखा हुआ है, बट एग्ज़ाम जब भी होता है वो नोटिफिकेशन में जो दिया गया होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पे होगा, OMR बेस्ड पे होगा, पेन पेपर मोड में होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या एज होगी इस फॉर्म को डालने के लिए, तो सभी कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए जो एज है वो 30 ईयर है। चाहे आप जनरल कैटेगरी ही क्यों ना हो, तो उसकी एज डिसाइड किया गया 30 साल। बाकी जो OBC, SC, ST कैंडिडेट होंगे उनको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है और उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन इनको 30 साल के ऊपर भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने एज को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। तो क्वालिफ़िकेशन मांगेगा डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो BCom की होनी चाहिए। यदि आप BCom किए हैं तो इस पोस्ट को आप भर सकते हैं। इसके बाद हम अब देखेंगे कि क्या सिलेबस है। तो इस पोस्ट का सिलेबस जो है वो रीजनिंग है। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में से कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा, उसमें से कौन कौन से चैप्टर होंगे उसके भी बारे में दिया गया है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ साथ जनरल हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल हिंदी में कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी भी जानकारी सामने आपको दिखाई दे रहा है। जनरल इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा उसको भी देखिए सामने आपको दिख रहा है। इसके साथ साथ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर पूछा जाएगा। ये तो कॉमन पेपर हुआ। अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट से अकाउंटेंसी से पूछा जाएगा, एनुअल अकाउंट से पूछा जाएगा, टैक्सेशन से पूछा जाएगा, बजटिंग से पूछा जाएगा, ऑडिट से पूछा जाएगा एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पूछा जाएगा। मतलब आप अकाउंट से क्वेश्चन पढ़ेंगे, टैक्स का पढ़ेंगे, बजटिंग का पढ़ेंगे। बजटिंग मतलब फाइनेंशियल
मैनेजमेंट में ही आपको वो बजटिंग का पोर्शन मिल जाएगा, ऑडिट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मोड पे होगा, जिसमें पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, जिस पे 20 मार्क्स भी होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लैंग्वेज में आएंगे तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी मिला करके 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी से और 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से, करंट अफेयर्स और अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट से आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से कुल मिला करके 130 क्वेश्चन का पेपर कराया जाएगा, जिसका ड्यूरेशन होगा 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में आपको 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। इस तरीके से आप अपना अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करके और इस जॉब को पा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी जो दिया गया है वो समझ में आ गया होगा। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नई नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काइडियन कैरियर कंसल्टेंट में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि पीजीटी की वैकेंसी एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल में आई हुई है। पीजीटी चाहे जो भी पर्सन मास्टर डिग्री कर रखा हुआ है वो फॉर्म डाल सकता है। तो आज हम एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी आई हुई है और वो उस फॉर्म को डालने के लिए क्या पेमेंट करेंगे, क्या लास्ट डेट है, क्या एज बाउंडेशन है और क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है। इन सभी के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। वैकेंसी तो बहुत सारे सब्जेक्ट की है, बट जो हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं वो कॉमर्स वालों के लिए डिस्कस करेंगे। कॉमर्स की कितनी सीट है, कॉमर्स का क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कॉमर्स वालों के लिए क्या सिलेबस होगा। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन देंगे। तो देखिए, टोटल जो पेमेंट आपको करना पड़ेगा पीजीटी का फॉर्म डालने के लिए वो 1500 रुपया पे करना पड़ेगा। 1500 रुपये का फॉर्म है, जिसकी लास्ट डेट भरने की है 31 जुलाई। 31 जुलाई को आप फॉर्म अगर नहीं भर पाते हैं 31 जुलाई तक, तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन का मोड क्या होगा, मतलब जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वो किस मोड पे कराया जाएगा और कितने सीट हैं। तो पीजीटी की टोटल 2266 सीट दिया गया है, जिसमें से सब्जेक्ट वाइज सीटों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि किस सब्जेक्ट की कितनी सीट है। तो चलिए उसको जानने से पहले आपको बता देते हैं कि किस मोड में एग्ज़ाम कराया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो देखिए लिखा है साफ साफ, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड पेन पेपर मोड। मतलब आपका जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वो ऑफलाइन मोड पे कराया जाएगा। तो इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन नहीं देना है, बल्कि कैसे देना है, ऑफलाइन। अब हम बात करते हैं कि पीजीटी का जो पेपर कराया जाएगा वो कैसे होगा। तो एग्ज़ाम जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, 130 मार्क्स होंगे और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो ये 20 मार्क्स का क्या रोल है और 130 मार्क्स का क्या रोल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉलेज ऑफ ICT इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे जो कॉमर्स वाला है उसको कॉमर्स से पूछा जाएगा, जो पॉलिटिशियल साइंस का है उसको पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाएगा, जो हिस्ट्री का होगा उससे हिस्ट्री का पूछा जाएगा, जो मैथ का होगा उससे मैथ से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो अगर हम कुल टोटल जोड़ दें तो हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 130 क्वेश्चन टोटल आपका पूछा जाएगा। उसके साथ साथ 20 क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे, लेकिन उस 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपका जनरल हिंदी से होगा और 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से होगा। ये हिंदी और इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें केवल 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का केवल होगा। कहने का मतलब 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 20 क्वेश्चन का 40% निकालेंगे तो 8 क्वेश्चन आता है। 20 क्वेश्चन में से आपका 8 क्वेश्चन अगर सही है, जिसमें से 4 क्वेश्चन हिंदी का होना चाहिए, 4 क्वेश्चन इंग्लिश का होना चाहिए। मतलब हिंदी में भी 40% आपके मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी 40% मार्क्स होने चाहिए। तो आपकी ये कॉपी चेक किया जाएगा 130 नंबर का जो पेपर दिए रहेंगे उसको। यदि आप इसमें से हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक में 40% से कम मार्क्स पाते हैं तो आप फेल मान लिए जाएंगे और आपका ये जो 130 नंबर का पेपर हुआ रहेगा वो कॉपी चेक नहीं होगी। तो कुल कहने का सेंस बस इतना हुआ कि ये जो 20 नंबर पूछा जाएगा जिसमें 10 क्वेश्चन हिंदी का और 10 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, इसमें से 4 क्वेश्चन हिंदी से आपका सही हो जाए और 4 क्वेश्चन इंग्लिश से सही हो जाए तो आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे और इसका कोई फिर मतलब नहीं रह जाएगा। फिर 130 नंबर में से जो भी आप मार्क्स पाएंगे उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी और उसी से रिजल्ट भी जारी होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात करेंगे तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये क्लास 11th का देखिए सिलेबस है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या क्या है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, कहने मतलब जर्नल एंट्री है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, ये सब है जो कि क्लास 11th में पढ़े होंगे यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये भी देखिए क्लास 11 से ही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी अगर हम बात करें तो ये भी आपका क्लास 11 से है। फिर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, फिर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन है। इसके बाद देखेंगे तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो ये क्लास 12th का पूरा कंप्लीट पार्टनरशिप आपसे पूछ रहा है। उसके बाद बात करेंगे तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है, मतलब कंपनी से पूछ रहा है तो कंपनी से शेयर आपका आ रहा है और डिवेंचर आ रहा है। शेयर में भी क्या क्या आ रहा है उसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर फीचर का कॉन्सेप्ट नहीं, फॉर फीचर के पहले तक के सारे पॉइंट आ रहे हैं। फिर आपका अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के भी बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर कैश फ्लो भी है। तो क्लास 12th की भी लगभग देखा जाए तो सारा सिलेबस कवर कर लिया है। तो 11th और 12th के जो जो चैप्टर हैं उसके बारे में आपको बता दिया गया। इसके बाद आपका बिजनेस स्टडी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें जो पूछा जाएगा वो फाउंडेशन ऑफ बिजनेसेस है, इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबलाइजेशन है, बिजनेस सर्विसेज है, ये सब आपका 11 से है। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स है, फाइनेंशियल ट्रेड सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज है, ये 11th का है। इंटरनल ट्रेड, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, प्रिंसिपल का बात करें, बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की बात करें तो ये सब आपका क्लास 12th का बिजनेस स्टडी से पूछा जाता है। फिर हम बात करेंगे तो आ जाएगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना होगा, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना होगा, मार्केटिंग पढ़ना होगा। लास्ट टॉपिक आपका होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट पीजीटी का सिलेबस है। जो भी स्टूडेंट कॉमर्स का है और पीजीटी का फॉर्म डालना चाहते हैं तो वो लोग इतने सिलेबस को तैयार करके रखें, सिलेक्शन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछ रहा है, बाकी 50 क्वेश्चन कॉमन है जिसमें आपका रीजनिंग, जीएस, मैथ ये सब पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन रखते हैं तो बड़े ही आसानी से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। टाइमिंग जो होगा वो 3 घंटे का होगा, मतलब एग्ज़ाम आपका 3 घंटे में कराया जाएगा। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। तो इस तरीके से आप अपने पीजीटी की तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए, आप सभी लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से
मिलता रहेगा कि किस विभाग में कौन सी वैकेंसी आ रही है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या लास्ट डेट है, क्या फॉर्म भरने की फ़ीस लगेगी। इन सब सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। हाँ, बात कर लेते हैं एक और कि पीजीटी का फॉर्म डालने के लिए एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट यहाँ पे 40 साल दिया गया है। जो व्यक्ति 40 साल का अभी नहीं हुआ है वो फॉर्म डाल सकता है। हाँ, ओबीसी और एससी कैटेगरी के ये लोग जो होंगे, इनको जो अपना एज रिलैक्सेशन मिलता है उसको उसमें जोड़ करके अपना एज निकाल लेंगे। अगर उसमें आते हैं तो वो फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ऐसे ही वैकेंसियों के बारे में। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत